हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN 12th क्लास 7th चैप्टर 4th वीडियो हमारे टर्शरी एक्टिविटीज़ का। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो टर्शरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है ये आपको समझ ही नहीं आएगा। सो कंप्लीट करिए उसे। सर्विसेज तक मैं लास्ट करवा चुकी हूँ कि कौन कौन सी सर्विसेज में कौन कौन से जो कितना % हमारा इंडिया का जनता इसके अंदर अंगेज है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। पीपल एंगेज इन टर्शरी एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर लोग बाग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। सो टुडे मोस्ट पीपल आर सर्विस वर्कर्स। आप देखते हैं अधिकतर हमारे यहाँ पर भी सर्विस वर्कर्स ज़्यादा हैं। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन ऑल सोसाइटीज, हर सोसाइटी में सर्विसेज प्राप्त होती हैं। बट इन मोर डेवलप्ड कंट्रीज ए हायर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इज एम्प्लॉय इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज कंपेयर टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज। आपको पता है जहाँ डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका और डेवलपिंग इज इंडिया, तो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज होती हैं और वो अधिकतर जनता उसके अंदर एंगेज रहती है। द ट्रेंड इज एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर हैज़ बीन increasing while it is remained unchanged, charge decreasing in the primary and secondary activities। ये चीज़ें क्या कहलाती है? सर्विसेज का मतलब है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में लोग बागों का कम जाना, ये हमें डिफाइन करता है। सो कुछ एग्जांपल्स यहाँ हैं कि कौन कौन सी अदर टर्शरी सर्विसेज हैं जो जिनमें लोग बाग अंगेज है। जैसे टूरिज्म इज ट्रेवल undertaken for purpose of recreation rather than businesses. It has become the world's single largest tertiary activity in the total registers job 25 अंडरलाइन कर लीजिए स्टूडेंट। टूरिज्म जो है वो है रिक्रिएशन रादर देन बिजनेस से भी ज़्यादा इसे माना जाता है। एंड बिकम वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटीज़, वर्ल्ड की सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटीज़ में गिना जाता है। इसमें 250 मिलियन लोग इसके अंदर है और टोटल रेवेन्यू का 40% GDP इसके अंदर प्राप्त होता है। So beside many local persons are employment to provide services like accommodation, meals, transport, entertainment, special shops, serving the tourist। आपको पता है जब लोग बाग बाहर से आते हैं तो उनको बहुत सारी सर्विसेज देनी पड़ती है और उनके लिए टूरिज्म में अकोमोडेशन हो जाता है, जैसे रहने खाने का, मील्स हो जाता है, खाना देना, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट और उनके लिए शॉप्स वगैरह, ये टूरिस्ट के लिए। तो ये एक मेन सर्विस हो गई, इसके अंदर बहुत सारे लोग एंगेज होते हैं। सो इट्स अ चेन सिस्टम। टूरिज्म फॉरेस्ट द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, रिटेल ट्रेडिंग एंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज। जो लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ की जो फेमस चीज़ें होती हैं वो परचेज करके लेके जाते हैं। इन सम रीजन्स टूरिज्म इज अ सीजनल बिजनेस। कई जगह ये सीजनल बिजनेस होता है बिकॉज द वेकेशन पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन फेवरेबल वेदर कंडीशन। मेन चीज़ वेकेशन में वेदर कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। बट मैनी रीजन्स अट्रैक्ट विजिटर्स ऑल द ईयर अराउंड, और कुछ जगह पे तो पूरे साल ही लोग बागों का आना जाना लगा रहता है। सो टूरिस्ट रीजन कौन कौन से होते हैं? The warmer places around the Mediterranean coast and the west coast of India are some of the popular tourist destination in the world। वार्मर प्लेसेस के अंदर मेडिटेरियन कोस्ट और वेस्ट कोस्ट इंडिया का, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिज्म जाते हैं। अदर इंक्लूड विंटर स्पोर्ट्स रीजन, और कई जगह विंटर स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ पर भी जाते हैं। फाउंड मेनली इन माउंटेन्स एरियाज एंड वेरियस लैंडस्केप्स एंड नेशनल पार्क्स विच आर स्कैटर्ड। हिस्टोरिकल टाउन्स भी होते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को बिकॉज ऑफ द माउनूमेंट, हेरिटेज साइट, कल्चरल एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ को डेवलप्ड करती हैं। फैक्टर अफेक्ट इन टूरिज्म को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है? जो डिमांड है वो चीज़ मेन। सिंस द लास्ट सेंचुरी द डिमांड फॉर हॉलीडेज हैज़ इंक्रीज रैपिडली। आपको पता है छुट्टियां होते से ही ये लगता है कहीं बाहर जाएं। इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंक्रीज लेक्चर टाइम्स, जो कि हमें क्या है, हम अपना टाइम को, अपनी लिविंग को, अपने लेक्चर को परमिट मैनी पीपल्स टू गो टू हॉलीडेज टू फॉर लेक्चर। कई लोग घूमने के पर्पज से या कई लोग किसी भी हिसाब से अपना थोड़ा माइंड फ्रेश करने भी बाहर जाते हैं। So transport, the opening of the tourist area has been added in by improvement in transport facilities। ट्रेवल इज़ ईजियर बाय कार विथ बेटर रोड सिस्टम। यदि रोड अच्छी है तो हम कार से जाना पसंद करते हैं। मोर सिग्निफिकेंस इन रिसेंट ईयर हैज़ बीन एक्सप्लेन एयर ट्रांसपोर्ट हो गया है जो कि टाइम को सेव करता है।
सो यहाँ हम कह सकते हैं कि द एडवांस पैकेज हॉलीडेज, जो कि पैकेज बनाते हैं जिसमें रहना खाना और सब कुछ फ्री होता है एक कॉस्ट के हिसाब से, सो रिड्यूस हो जाती है कॉस्ट, तो वो चीज़ें बहुत प्रेफर की जाने लगी है। टूरिस्ट अट्रैक्शन में अंदर हम अब आता है, टूरिस्ट अट्रैक्शन में मेन चीज़ें कौन कौन सी है। फर्स्ट है क्लाइमेट, वहाँ की यदि क्लाइमेट अच्छी है तो लोग बाग जाना पसंद करेंगे। लैंडस्केप, यदि मैनी पीपल लाइक टू स्पेंड देयर हॉलीडेज एट अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट में जाना पसंद करते हैं। मीन्स ऑफ माउंटेन, लेक, स्पेक्युलर सी कोस्ट, लैंडस्केप नॉट कम्प्लीटली अट्रैक्ट बाय मैन। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं स्टोरी एंड आर्ट भी वहाँ पे अट्रैक्ट करता है। पीपल विजिट एशियन पिक्चोरिकल टाउन्स में भी जाते हैं, आर्कोलॉजिकल साइट पे भी जाते हैं, जो कि क्या है प्लेसेस और चर्चेस भी होते हैं जहाँ पे। नेक्स्ट आता है कल्चर और इकोनॉमी। सो ये अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को कि with the percentage of these attracts tourism with pinched by experiencing ethnic and local customs। कई जगह वहाँ के जो कई जगह आपने देखा होगा पर्टिकुलरली जो मेन चीज़ है कि जो होली प्लेसेस होती हैं वहाँ पर अधिकतर लोग जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दो रीजंस हो जाते हैं, एक तो होली प्लेस है और एक घूमना भी हो जाता है। मेन चीज़ टूरिस्ट वहाँ पर चीप कॉस्ट में मिल जाती है। इट इज़ लाइकली टू बिकम वेरी पॉपुलर। सो होम स्टे हैज़ इमर्ज एज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस सच एज हेरिटेज होम इन गोवा। कई जगह घर होते हैं जो कि हेरिटेज होम बना दिए गए हैं, जैसे मेडिकल कार्गो इन कर्नाटका। ये सारी चीज़ें क्या बताई गई है, ये चीज़ें बताई गई है कि वो चीप पड़ती है लोगों के लिए, वहाँ रहना खाना भी हो जाता है। तो जो ये चार चीज़ें थी जिसके अंदर कौन कौन से टूरिज्म को अफेक्ट करते हैं, फर्स्ट है क्लाइमेट, सेकेंड लैंडस्केप, थर्ड है हिस्टोरिकल एंड हिस्ट्री एंड आर्ट, एंड फोर्थ इज कल्चर एंड इकोनॉमी। टूरिस्ट अब इसके बाद आता है मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट इन इंडिया। इसके अलावा मेडिकल सर्विसेज कैसी है इंडिया के अंदर। अबाउट 50,000 पेशेंट्स फ्रॉम यूएसए विजिटेड इंडिया इन 2005 फॉर टू ट्रीटमेंट। आपको पता है कई लोग इलाज के लिए बाहर जाते हैं या इंडिया में आते हैं, तो ये क्या है, तो आपको पता है ट्रीटमेंट बहुत अलग अलग हर जगह का अलग होता है। दिस इज स्टिल ए स्मॉल नंबर ऑफ कंपेयर विद द मिलियंस ऑफ सर्जन्स परफॉर्म ईच ईयर। सो सर्जरीज होती है इंडिया के अंदर बहुत तरह तरह की और बाहर भी होती है, तो ईच ईयर इधर से उधर लोग बाग जाते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम, इंडिया हैज़ इमर्ज एज द लीडिंग कंट्री ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन द वर्ल्ड। आपको पता है इंडिया की मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, जो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला है इससे। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स लोकेटेड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज cater to patients all over the world. Medical tourism bring abundant benefits to developed countries like India, Thailand, Singapore and Malaysia। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ ने के कारण क्या है बेनिफिट्स दिया है टूरिज्म को भी। So beyond medical tourism is the trend of outscoring of medical tests and date interpretation. Hospitals in India, Switzerland, Australia have been performed certain medical services। कई जगह बहुत अच्छी सर्विसेज भी है, रेंजिंग फ्रॉम रीडिंग रेडियोलॉजी इमेजेस टू इंटरप्रिटेटिंग मैग्नेटिक MRI जो होती है, अल्ट्रासाउंड टेस्ट होते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। सो आउट स्कोरिंग ऑफ होल थर्मिनेस्ट्रल एडवांटेज फॉर पेशेंट, इट इज़ ऑफ कोर्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड प्रोवाइड स्पेशल केयर। सो मेडिकल टूरिज्म हम क्या कर सकते हैं, व्हेन मेडिकल, इसकी डेफिनेशन हम स्टूडेंट यहाँ या लिख सकते हैं कि व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विथ इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटीज इट लीड्स इटसेल्फ टू व्हाट इज कॉमनली नॉन एज मेडिकल टूरिज्म। इसे हम मेडिकल टूरिज्म भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा टर्शरी एक्टिविटीज़ जो है वो फिनिश हुआ है। इसके अंदर एक बार चार्ट आपको वापस दिखा रही हूँ कि हमने क्या क्या कंप्लीट करा है इसके अंदर टर्शरी एक्टिविटीज़ में हमने ट्रेड एंड कॉमर्स कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर होलसेल रिटेल ट्रेड करा अर्बन और रूरल एरियाज़ में। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट करा हमने, रेल, रोड, वाटर, एयर, ये सारे ट्रांसपोर्ट करे जो कि इंडियन में भी करे, ओशनिक में भी करे, अर्बन और रूरल एरियाज़ में भी करे। कम्युनिकेशंस के अंदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हुआ, टेलीकम्युनिकेशन आया जिसके अंदर टेलीफोनिक आया,
लैंडलाइन, मोबाइल सारी चीज़ें आई है, और इसके अंदर ऑडियो विजुअल सिस्टम्स भी हमने कंप्लीट किया है, जो ये टर्शियरी एक्टिविटीज़ के पार्ट हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट हमने सर्विसेज करी। सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज हमने कंप्लीट करी? फाइनेंशियल बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमने पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, जिसके अंदर प्राइवेट, गवर्नमेंट और एनजीओज को कंप्लीट करा। सो आपने अभी तक हमने टर्शियरी एक्टिविटीज़ करा। अब नेक्स्ट वीडियो हम क्वार्टराइज एक्टिविटीज़ का करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।